16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला बदला सा ईरान नजर आ रहा है। पूरा जो ईरानी राष्ट्रवाद है उसकी एक झलक एक देश जो एक बड़ी जंग से उभर रहा है। Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? महमूद रहमान Okay. हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। आरफा खानम शेरवानी कुछ दिनों पहले ईरान ट्रिप पर गई थी। माफ कीजिएगा, खामनेई के जनाजे पर गई थी, या कह सकते हैं कि देश विरोधी प्रोपेगेंडा की आग में पेट्रोल छिड़कने गई थी। अब आप खुद ही देखिए दोस्तों, ईरान से तरह तरह का कंटेंट लेकर आई हैं आरफा मैडम, और इस कंटेंट में वो सब कुछ है जो उन्हें भारत में रहकर करना चाहिए था, या भारत में रहकर जो आरफा खानम शेरवानी नहीं कर पाई वो सब कुछ ईरान जाकर कर दिया। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सोशल मीडिया पर आरफा खानम शेरवानी के ईरान से काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि कोई ब्रेन रॉट मूवी देखने से अच्छा ये है कि आरफा खानम शेरवानी को देख लिया जाए, आखिर कर क्या रही हैं ये। ऐसे में सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी आरफा खानम शेरवानी के इस वीडियो पर, आरफा इन तेहरान। ज़रा यहाँ आरफा खानम शेरवानी के चेहरे पर वो चमक तो देखिए। अरे लेकिन चमक है ही क्यों आपके चेहरे पर? आप तो जनाजे पर गई थी ना, तो मातम मनाइए। ये जनाजे में उत्सव का आलम कैसे आया? अच्छा रुकिए, ये रोई भी थी। आरफा खानम शेरवानी का यूं फूट फूट कर रोना हमने कभी देखा ही नहीं, तो आज कैसे देख लें। अपने देश से किसी दूर देश जाकर रोने में भी अलग ही टैलेंट है। राष्ट्रवाद इतना कि क्या कहें, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। इंसानियत के नाते आंसू तो बहाने चाहिए, राष्ट्रवाद के नाते हाँ, बस उस राष्ट्र के लिए आंसू नहीं बहाना है जिसका आपके पास पासपोर्ट हो, फिर चाहे जवान शहीद हो, आम नागरिकों पर उनका धर्म पूछकर आतंकवादी हमला हो, या कुछ भी हो, यहाँ आंसू नहीं बहाने चाहिए। राष्ट्रवाद? कैसा राष्ट्रवाद? नहीं आरफा बीबी, नहीं। वैसे दोगलापन सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं महिलाओं की आज़ादी की। तेहरान के एक व्यस्त चौराहे पर खड़ी होकर आरफा मैडम अपनी रिपोर्टिंग में बड़े दावे के साथ पूछती हैं, क्या ईरान की औरतें आज़ाद हैं? और फिर खुद ही जवाब भी दे देती हैं कि हाँ, ईरान की महिलाएं पूरी तरह आज़ाद हैं। वो जो चाहे पहन सकती हैं, जैसे चाहे रह सकती है, और वेस्टर्न मीडिया तो बस ईरान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रही है। देखिए, हद तो तब हो गई जब आरफा जी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, मैंने भी वही पहना है जो मैं भारत में पहनती हूँ। और रही बात महसा अमीनी वाले मामले की, तो वो तो अब बीती बात हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रिपोर्टिंग का सबसे मज़ेदार और अजीब हिस्सा इसके बाद आता है। आरफा मैडम कैमरे पर लगातार दावा कर रही हैं कि यहाँ कोई खौफ नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ की स्थानीय महिलाओं से बात करने के लिए आगे बढ़ती हैं, असलियत का गुब्बारा फूट जाता है। एक भी ईरानी महिला कैमरे पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं हुई। आरफा ने जिससे भी बात करनी चाहिए, हर किसी ने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। कैमरे को देखकर महिलाओं के चेहरे का संकोच और उनकी हिचकिचाहट साफ बयां कर रही थी कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन गजब की पत्रकारिता देखिए, आरफा मैडम जबरन उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करती रहीं और साथ ही साथ बैकग्राउंड में अपना प्रोपेगेंडा एक्सपोज होते हुए भी देखती रहीं। और बात सिर्फ महिलाओं की झूठी आज़ादी के दावे तक ही नहीं रुकती। मैडम को ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लग रहा है। वहाँ के रेलवे स्टेशन और सड़कों की तारीफ करते हुए आरफा के शब्द नहीं थक रहे हैं। वो दुनिया को हैरान करने वाले विकास की कहानी सुना रही है। लेकिन इसी कैमरे की विडंबना देखिए, भारत में पिछले कुछ सालों में जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वंदे भारत से लेकर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, भव्य रेलवे स्टेशन और नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उन पर आरफा मैडम के मुंह से कभी तारीफ का एक शब्द नहीं निकला, कभी भी एक वीडियो नहीं बना। यानी सिद्धांत बड़ा साफ है, भारत में कितनी ही तरक्की हो जाए, इन्हें सिर्फ कमियां ढूंढनी हैं, और ईरान में कुछ भी दिख जाए तो वहां वर्ल्ड क्लास का सर्टिफिकेट बांटना है। देखिए दोस्तों, हमारा इरादा ईरान के विकास को बुरा बताने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरफा मैडम का ये दोहरा मापदंड देखना बेहद दिलचस्प है।
साफ है दोस्तों, आरफा जैसे पत्रकारों को जितनी नफरत भारत की हर एक चीज से है, उतना ही एक तरफा प्यार उन्हें ईरान जैसे देशों से है। प्रोपेगेंडा जब आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांध देता है तो इंसान को तेहरान की बंदिशों और कैमरे से भागती महिलाओं में भी आज़ादी नजर आने लगती है और भारत की खुली लोकतांत्रिक हवा में भी दम घुटता महसूस होता है। आरफा खानुम शेरवानी का ये ईरान दौरा पत्रकारिता का नहीं बल्कि उनके खुद के वैचारिक दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा दस्तावेज है। इस पूरे मामले पर, उनके इस यू टर्न पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।